नमस्ते भारत। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन और डीजल ट्रेन के माइलेज के बारे में, यानी कि ये कितने लीटर डीजल में कितना चलेंगी या कितनी बिजली खाती है इलेक्ट्रिक ट्रेन जब वो अच्छे से चल पाती है। आप जब भी कभी कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो सबसे पहला सवाल आपका यही रहता है कि भाई साहब ये एवरेज कितना देती है ना। तो आज की जिज्ञासा है अपनी जानने की इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में। अगर मान लो पावर ग्रिड में सप्लाई बंद हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की तो ट्रेन कैसे चलती है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलो शुरुआत करता हूं मैं इलेक्ट्रिक ट्रेन से। देखो, जब भी इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात आती है तो डिफरेंट तरीके की ट्रेन होती हैं और डिफरेंट तरीके के लोकोमोटिव इससे जुड़े हुए होते हैं। अब एक बात बताऊं आपको, ट्रेन की स्पीड पर भी निर्भर करता है कि वो कितना माइलेज देगी, और उसके वेट पर भी डिपेंड करता है, और कौन सा लोकोमोटिव इस्तेमाल किया गया है, किस जगह पर ये ट्रेन चल रही है, इन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं अगर आपको इन सारी चीजों के बाद भी औसत एवरेज बताऊं किसी भी इलेक्ट्रिक ट्रेन का, तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 से 30 यूनिट खाती है 1 किलोमीटर चलने में। 1 किलोमीटर चलने में कितने यूनिट खाती है? 20 से 30 यूनिट। और बिजली विभाग रेलवे विभाग से जो 1 यूनिट का चार्ज करता है वो 6.5 से 7 रुपए होता है। आप सब जानते हो कि पावर ग्रिड में लगभग 25,000 वोल्ट की सप्लाई रहती है। अब यहां पे हम समझते हैं 1 यूनिट का मतलब क्या होता है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट 1 घंटे में खर्च होना। ठीक है, इसका मतलब 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। ठीक है, मान लो आप अपने घर में 200 वाट का बल्ब जला रहे हो, तो 1 घंटे में अगर आप 5 बल्ब जलाओगे ना तब 1 यूनिट खर्च होती है। तो आप समझ गए होंगे कि 20 से 30 यूनिट 1 किलोमीटर चलने में लग जाती है, और 6.5 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रेलवे बोर्ड से चार्ज करता है। यानी कि अगर 6.5 का 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी 1 किलोमीटर की, जो कि औसत कॉस्ट होगी। तो अब आपको पता चल गया लगभग 130 रुपए का खर्चा आता है ट्रेन को 1 किलोमीटर चलना है तो, या फिर इससे ज्यादा भी आ सकता है। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मैं आपको ये बता चुका हूं। अब सवाल ये उठता है, अगर सर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इन तारों में बिजली बहना बंद हो गई, तो क्या ये ट्रेन रुक जाएगी? तो देखो, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, इस पावर ग्रिड में डायरेक्ट सप्लाई होती है पावर प्लांट से। जहां पे ये बिजली घर लगे होते हैं ट्रेन के रेलवे लाइन के आसपास ही लगे होते हैं। अगर आप अपने घर के आसपास बिजली घर देखो ना तो ज्यादातर पता चलेगा कि ये रेलवे लाइन के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पावर प्लांट से डायरेक्ट पावर ग्रिड में बिजली सप्लाई होती है और ये ट्रेन चलती रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनमें पावर कट हो जाए। अगर गलती से हो भी जाता है तो ठीक है, उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी सुधारा जाता है इस गलती को। अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे डीजल ट्रेन जो होती है उसका माइलेज कितना रहता है। चलो देखो, ये है डीजल वाली ट्रेन। ठीक है, डीजल वाली ट्रेन का माइलेज किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सेम वही फैक्टर है इसमें भी, कितना वेट है, कौन सा इसमें इंजन इस्तेमाल किया गया है ना। लेकिन अगर इन सब चीज के बाद भी अगर मैं एवरेज देखूं तो लगभग 4 लीटर 1000 ग्रॉस टन का वजन ले जाएगी तो वो 1 किलोमीटर चल पाती है। यानी कि 4 लीटर डीजल में ये चल पाएगी। ठीक है, अब जैसे कि पैसेंजर गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी हर स्टेशन पर रुक रुक के जाती है, उसमें 12 डब्बे हैं। मान लो पैसेंजर गाड़ी में 12 डब्बे हैं, और पैसेंजर गाड़ी जो है 6 लीटर में 1 किलोमीटर चल पाएगी, क्योंकि हर जगह रुक रुक के जा रही है, ब्रेक भी लगाने हैं, फिर उसे एक्सेलरेट भी करना है ना। तो ब्रेक लगने में, एक्सेलरेट करने में ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा तेल खर्च होता है। अब 24 डब्बे वाली यही सुपरफास्ट ट्रेन होती है। देखो, डब्बे बढ़ गए, वजन बढ़ गया, लेकिन ये भी 6 लीटर में 1 किलोमीटर चलती है। क्यों? क्योंकि रुकना ही नहीं है, सीधे चलती जाती है, बहुत कम स्टेशन पर रुकती है सुपरफास्ट ट्रेन। उसके अलावा अब जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेन है कोई 12 डब्बे वाली, तो वो 4.5 लीटर में 1 किलोमीटर चलती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो डीजल वाली ट्रेन ना ज़्यादा महंगी पड़ती है इलेक्ट्रिक ट्रेन से, इसीलिए धीरे धीरे डीजल ट्रेन को कम किया जा रहा है। अब तो बंद होने की नौबत पे ही आ गई है, कहीं कहीं ही चलती है ये डीजल वाली ट्रेन। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि डीजल वाली ट्रेन में जो है पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, और डीजल की भी कमी है अपने हिंदुस्तान में। ठीक है, पेट्रोल की भी कमी है, बाहर से मंगाना पड़ता है। तो ये इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होती हैं वो ज़्यादा मस्त होती हैं। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको इन सब का माइलेज पता चल गया होगा। अगर इसकी कॉस्ट निकालोगे आप तो 4 लीटर के एवरेज से ही निकाल लो। डीजल लगभग 9800 ही चल रहा है, एवरेज 100 मान लो तो भी 400 रुपये लीटर आ रहा है ना। 400 रुपये में 1 किलोमीटर चलेगी ट्रेन, तो ये ज़्यादा महंगी है, लगभग 4 गुना महंगी पड़ जाती है ये इलेक्ट्रिक ट्रेन से। ठीक है, तो ऐसी ही जिज्ञासा शांत करने वाली वीडियो मैं इस चैनल पे बनाता रहता हूं, सनी भैया वाले पे, और भी कई वीडियोस बना चुका हूं। आप लोग
होम पर जाके जरूर देखना।